हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन प्राइवेट कंपनी निबे लिमिटेड ने टेस्ट किया है सूर्यास्त्र रॉकेट आर्टिलरी का ITR चंदीपुर उड़ीसा टेस्ट रेंज से, जहां पर CEP अचीव किया गया है 1.5 से 2 मीटर का, और ये रॉकेट्स 150 से 300 किलोमीटर की रेंज वाले हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये एक्चुअल में रॉकेट्स इजरायली एल्बिट पल्स हैं, जिसमें जो फायरिंग प्लेटफॉर्म है वो इंडियन है, पर रॉकेट अल्टीमेटली इजरायली है। इनको इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा और कम्प्लीटली लोकली सोर्स किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक इंडियन नाम दिया गया है, पर ये R&D इजराइल की है। इस चीज़ को लेकर हमें बहुत क्लियर रहना है। और ये बेहतरीन प्रूवन रॉकेट है जो 150 किलोमीटर की रेंज वाला रॉकेट है। इसे एक्स्ट्रा आर्टिलरी कहते हैं। इसी का एक वर्जन इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, जिसे रैमपेज कहा जाता है। वहीं पर जो 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट्स हैं, इनको प्रेडेटर हॉक मिसाइल कहा जाता है। ये करीबन 800 किलोग्राम की एक मिसाइल है और यहाँ पर मैक्सिमम रेंज, जैसा कि मेंशन किया गया है, 300 किलोमीटर की मिलती है। 140 किलोग्राम का वॉरहेड ये कैरी करती है और इसके साथ भी आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाती है। 1.5 मीटर और 2 मीटर CEP बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी की एक्यूरेसी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये इजरायली वेपन इंडियन प्राइवेट कंपनी निबे द्वारा बनाया जाएगा और इंडियन आर्मी ने कुछ नंबर्स में इनके ऑर्डर भी दिए हैं। तो इन रॉकेट्स की खास बात यह है कि ये मॉड्यूलर लॉन्चर से लॉन्च हो सकते हैं, यानी कि एक ही लॉन्चर आपका डिफरेंट कैटेगरी के रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है। चाहे ये 150 किलोमीटर की रेंज वाले एक्स्ट्रा आर्टिलरीज हो, चाहे ये 300 किलोमीटर की रेंज वाली प्रेडेटर हॉक मिसाइल हो। साथ में जो कैरियर, ये एक 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल है, जो कि इस कैटेगरी के रॉकेट्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको मोबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी कंपैरेटिव रॉकेट आर्टिलरी के कंपैरिजन में, जो कि इन्हें शूट और स्कूट की कैपेबिलिटी के लिए एक आइडियल ऑप्शन बनाता है। तो आप अगर परफॉर्मेंस वाइज इस रॉकेट को देखेंगे तो कहीं से भी आप कमी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन फिर भी इसको लेकर इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है और हमारे हिसाब से ये अननेसेसरी है। कंट्रोवर्सी इस चीज़ को लेकर चल रही है कि इस कैटेगरी में हम रॉकेट्स बना सकते हैं, डोमेस्टिक ऑप्शंस थे तो हमने सपोर्ट नहीं किया और अब यहाँ पर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे आइडिया ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से इतना स्ट्रिक्ट भी इन सब चीज़ों को लेकर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम पिनाका को लेकर रेंज एनहेंस कर ही रहे हैं। पिनाका के गाइडेड वर्जन्स भी आ चुके हैं, ER वर्जन्स भी हैं, जहाँ पर 70 से 80 किलोमीटर की रेंज अचीव करी जा रही है, इवन 90 किलोमीटर तक की रेंज अचीव करी जा रही है। वहीं पर हम लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स की तरफ भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिनाका के 120 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन पर हमने काम किया है। उसका टेस्ट भी हो गया है। 300 mm का ये रॉकेट 120 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकता है और प्रिसाइजली कर सकता है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन उससे ऊपर अगर आप रेंजेस को देखेंगे तो हमारे पास फ़िलहाल कोई रॉकेट्स नहीं है, ऑल्दो फ्यूचर में हम 250 से 300 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पर इस गैप को फिल करने के फ़िलहाल सूर्यास्त्र को देखा जा रहा है, जो कि इजरायली पल्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। तो अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये है कि ये हम क्यों नहीं बनाते खुद से इस रेंज के रॉकेट्स और क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जब सोलार ने ऑफ़र किया था इस कैटेगरी में रॉकेट आर्टिलरी को बनाने के लिए, तो आर्मी ने सपोर्ट नहीं किया, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। तो अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ऐसे प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आर्मी इनको बैक करे। ये R&D के माहौल को डेवलप करता है, तो वहाँ पर ये पॉइंट वैलिड है। पर क्या सब कुछ हमें R&D करके डेवलप करना चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है। ये सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्यों। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से अपने वेपन्स को बनाएं। हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हो, ताकि हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। तो इस कैपेबिलिटी का होना ज़रूरी है, लेकिन कई ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर आपके पास कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है पास्ट के वर्क की वजह से, कि आप उसमें किसी भी कैटेगरी के सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम मिसाइल की बात करें तो हमने हर कैटेगरी की मिसाइल्स बनाई हैं, और इसलिए अगर आप कम रेंज, ज़्यादा रेंज, या फिर कम वॉरहेड, ज़्यादा वॉरहेड, सूडो बैलिस्टिक मिसाइल, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, आप किसी की बात करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अग्नि 4 या 5 के बीच में कोई मिसाइल चाहिए तो मुश्किल से 1 या 2 साल लगेगा। मिसाइल की टेस्टिंग हम 2-3 साल में स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी फील्ड्स जहाँ पर हमारे पास, हमें पता है कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हम चाहेंगे तब उसको डेवलप कर लेंगे। वहाँ पर अगर हमें बाहर से टेक्नोलॉजी मिल रही है और कंप्लीट हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मिल रही है, तो उस R&D पर टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? ऐसी कई नीश टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें अच्छा खासा फंड्स चाहिए, जहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो बेटर ये हो कि हम अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगाएं। और ये चीज़ हम खाली इंडिया के रिगार्ड में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप US को भी उठाकर देख लें, रशिया को भी देख लें, तो कई ऐसी चीज़ हैं जो कि इनकी मिलिट्री इम्पोर्ट करती है। और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें डेवलप नहीं कर सकते,
पर ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं जहाँ पर ये कंट्रीज़ अपने रिसोर्सेज को लगाएंगी R&D को इस्टेब्लिश करने के लिए और प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया की बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आती है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करना चाहती है सेफ प्ले करते हुए, तो फॉर द सेक ऑफ इकोसिस्टम आपको उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, उसे ऑर्डर मिल जाएंगे, तभी वो R&D पर फंड लगाने को तैयार होगी। हाँ, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको ऑर्डर्स भी मिल गया है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा भी है, लेकिन तब भी वो R&D पर ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते। बड़ी कंपनी है, नाम हम यहाँ पर नहीं लेंगे, तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रही है और वो ग्रो करना चाहती है, R&D पर अभी स्पेंड नहीं कर सकते हैं, बाहर से प्रोडक्ट वो पूरी तरीके से लेकर आके पूरी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, सब कुछ लोकली सोर्स कर रहे हैं, लोकल इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरत है कि आर्मी उसको भी सपोर्ट करे। बाकी सोलार ग्रुप की बात करें तो ये बिल्कुल जायज़ है कि उनके खुद के प्रोजेक्ट को लेकर आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन सोलार को बेनिफिट मिलता है पिनाका रॉकेट से, क्योंकि वो इन रॉकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दूसरे मिसाइल सिस्टम्स के पार्ट्स बनाते हैं, तो उनका अच्छा खासा ऑर्डर मिल जाता है। अभी 6000 करोड़ के ऑर्डर जो हैं जनवरी में ही पिनाका रॉकेट्स को लेकर दिए गए थे, जिसको सोलार ग्रुप को फुलफिल करना है। बाकी जो रॉकेट आर्टिलरी की बात है, तो आप डोमेस्टिकली चीज़ों को डेवलप करके भी जो इम्पोर्टेंट रॉकेट आर्टिलरीज हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। ये चीज़ हमने देखी है, रशियन रॉकेट्स के साथ हमने किया है। ग्रैड रॉकेट्स के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन्स को हमने लोकली बनाया है। साथ में जो ऑर्डर संख्या है वो भी बहुत बड़ी नहीं है। आपको हंसी आएगी सुनकर, खाली 2 यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मांगे गए हैं, लाइकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। हो सकता है आगे चल के इनके ऑर्डर्स बढ़ा दिए जाए, पर फिलहाल वो नहीं है। ये इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट में किया गया था, लाइकली कैपेबिलिटी को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर हर चीज़ पर कंट्रोवर्सी खड़ी करना समझदारी नहीं है। लोकल R&D का सपोर्ट होना चाहिए, लोकल इकोसिस्टम बनना चाहिए, लोकल सिस्टम्स जो हैं इनको मिलिट्री को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनसे आप डे 1 से R&D एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। DRDO भी सबके साथ काम नहीं कर सकता। ये अगर स्क्रू ड्राइवर गिरी कर रहे हैं शुरुआत में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, तो उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसलिए पर्सनली हम स्क्रू ड्राइवर गिरी के अगेंस्ट नहीं हैं। हाँ, परेशानी वहाँ होती है जब आपके पास फंड्स हैं, आप कैपेबल हैं, उसके बाद भी आप स्क्रू ड्राइवर गिरी कर रहे हैं और खुद से R&D पर नहीं लगा रहे हैं। ऐसी कुछ कंपनीज हैं, पर इसके वजह से आप दूसरे स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी गलत है। तो पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग लानी है, उसके बाद धीरे धीरे डोमेस्टिक R&D पर स्विच करना है। कंप्लीट सेल्फ रिलायंट आप कभी नहीं हो सकते, आपको कुछ ना कुछ पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप अपने डोमेस्टिक फाइटर प्रोग्राम्स को ही उठाकर देख लें तो वहाँ भी आप 100% इंडिजनाइजेशन अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर भी रहे हैं तो जिस थर्ड पार्टी से आप कुछ पार्ट सोर्स कर रहे होंगे, वो कुछ पार्ट्स को बाहर से ला रही होगी। और ये चीज़ हमें समझनी है और ओपन माइंड होकर चीज़ों को देखना है। हाँ, परेशानी वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर DRDO ने कोई प्रोडक्ट बना रखा है, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी सेम कैटेगरी में आर्मी बाहर से चीज़ इंपोर्ट कर रही है। वो पूरी तरीके से गलत है, जो कि स्ट्राइकर के साथ केस था। लेकिन इस कैटेगरी में जो रॉकेट्स लिए जा रहे हैं, हमारे पास डोमेस्टिक ऑप्शंस नहीं हैं और ये काफ़ी कैपेबल रॉकेट्स हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।